तभी उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और वह उस लड़की को पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। बचाओ, कोई इस चुड़ैल से इस लड़की को बचाओ, कोई तो मदद करो। दूर एक गांव में एक औरत को 2 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से एक लड़का और दूसरी लड़की होती है। औरत का पति बोलता है, लड़का तो ठीक है, मुझे कमा कर भी देगा और ध्यान भी रखेगा, लेकिन लड़की का क्या करूं? इसमें तो सिर्फ खर्चा ही होगा, इसे पालना और इसकी शादी, इन सब में बहुत खर्चा होगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति लड़की को उठाता है और उसे फेंकने के लिए निकल पड़ता है। वह एक खंडहर घर के पास जाता है, लड़की को वहां रखकर भगवान से कहता है, भगवान जी अब आप ही इसकी देखभाल करना। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और जिस दरवाजे को खोलकर उसने लड़की को रखा था वह एक जादुई दरवाजा होता है और उस दरवाजे के उस पर नागलोक होता है और वह लड़की एक नागलोक में पड़ी हुई होती है। इच्छाधारी नागिन को बच्ची की रोती हुई आवाज सुनाई देती है और कहती है, अरे ये कौन रो रहा है, देख कर आती हूँ। वह बच्चे के पास जाती है, बच्ची को उठाती है और बोलती है, ये तो किसी इंसान की लड़की लगती है। यह इंसान भी अपनी स्वार्थ की चीजें रखते हैं, बाकी चीजें फेंक देते हैं, जैसे इस लड़की को फेंक दिया। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन जादू से दूध की बोतल बना देती है और बच्ची को पिलाती है। चलो, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं इसे पाल लूंगी। इतने में एक चुड़ैल और उनका साथी वहाँ आ जाता है। चुड़ैल कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं खाऊंगी और जवान हो जाऊंगी, मुझे दे दो ये बच्ची। मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरी बच्ची है। यह तुम्हारी बच्ची नहीं है, इसे तो वो आदमी छोड़ के गया था। तभी उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और नागिन उसे मारकर भगा देती है। नागिन कहती है, मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी। मैं इसे नागलोक में नहीं रख सकती, मुझे इसे लेकर धरती लोक पर ही रहना पड़ेगा। वह लालची चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इच्छाधारी नागिन भेष बदलकर एक घर बनाकर उसमें रहने लग जाती है और जैसे ही वह लड़की थोड़ी बड़ी होती है वह उसे स्कूल भेजना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वह स्वार्थी आदमी जिसने उस लड़की को फेंक दिया था खेती कर रहा होता है और कहता है, हे भगवान जी, यह आपकी कैसी लीला, इतने सालों से मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा और मेरा बेटा भी खेती में मेरी मदद नहीं करता। मैंने मेरी बेटी को फेंक कर गलती कर दी, आज वह मेरे पास होती तो मेरा कुछ ना कुछ काम में हाथ बटाती और बहुत निराश होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते लड़की बड़ी हो जाती है और स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते हैं। गांव में सिर्फ उसी की चर्चा होती है। गांव वाले कहते हैं, अरे देखो, इस लड़की ने इतने ज्यादा नंबर लाकर हमारे गांव का तो नाम ही रोशन कर दिया। अखबारों में, टीवी में इसकी तस्वीरें और हमारे गांव की तस्वीरें ही दिखाई जा रही हैं। सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। फिर एक दिन वह स्कूल से आ रही थी। चुड़ैल उसे देखती है और कहती है, मुझे ये लड़की खानी है और जवान होना है, कैसे भी करके इन माँ बेटी को अलग करना होगा। वह मौका पाकर और भेष बदलकर लड़की के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि उसके असली माँ बाप कौन है और इच्छाधारी नागिन उसकी माँ नहीं है। लड़की उदास हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आपने मुझसे जिंदगी भर झूठ बोला, आप मेरी माँ नहीं हो। अब मुझे पता चल गया, मैं अब अपने असली माँ बाप के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह अपने असली माँ बाप के पास जाने लगती है। उसे अपने से दूर जाता देख इच्छाधारी नागिन बहुत उदास हो जाती है। वह लड़की वहाँ पहुंचकर देखती है कि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और उनका एक बेटा है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इतने में चुड़ैल कहती है, अब आएगा मजा, अब तो इसकी माँ भी नहीं है इसको बचाने के लिए। इतना बोलते ही चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वह उस लड़की को पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। सभी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, कोई इस चुड़ैल से इस लड़की को बचाओ, कोई तो मदद करो। इतने में इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन और लालची चुड़ैल में भयंकर लड़ाई होती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों के प्रहार से लालची चुड़ैल को अधमरा कर देती है।
और जैसे ही चुड़ैल मरने वाली होती है वह लड़की से कहती है, बेटी, इन्होंने तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तुम्हारी माँ नहीं आती तो तुम मर जाती। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें कामयाब तुम्हारी माँ ने ही बनाया है। आज तुम जो कुछ भी हो तुम्हारी माँ की वजह से ही हो और सही मायने में यही तुम्हारी माँ है। तुम्हें इसी के साथ रहना चाहिए। ऐसा कहते ही चुड़ैल मर जाती है। बेटी अपने माँ बाप से बोलती है, आप लोगों को मुझे पालना ही नहीं था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? आपने पैदा करके और मुझे फेंका है। आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसा कहकर वह अपनी इच्छाधारी माँ के साथ चली जाती है। उसके असली माँ बाप रोने लग जाते हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे उस स्वार्थी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए लड़के को रख लिया और लड़की को मरने के लिए खंडहर में छोड़ दिया, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे स्वार्थी लोगों की वजह से ही आज हमारा देश और हमारे सारे स्कूल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।